देखो और एक मजेदार क्वेश्चन है, ये नीट 2022 में आया था और यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू इस स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि इन एन एसी सर्किट द करंट थ्रू अ कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है। और स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस ओनली। देखो एसी सर्किट की बात हो रहा है, मतलब ये जो क्लास 12 फिजिक्स का ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब जहां पे हम लोग एसी सर्किट का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इसके बारे में पढ़ते थे। ओके, तो बोल रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज पाई। और यहाँ पे बोला है कि प्योर कैपेसिटेंस ओनली, जहां पे कोई भी इंडक्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टर नहीं है, ओनली कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हम लोग को उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझना चाहिए कि एक्चुअली जो प्योर कैपेसिटेंस वाला सर्किट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स में बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो तुम्हारे लिए इजी होगा, ठीक है, समझने में। मान लो कि ये कैपेसिटर है, ओके, और इस कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है, राइट, और ये नेगेटिव वाला प्लेट है, और ये एक एसी सोर्स हो गया। ऐसा ही दिखता है प्योर कैपेसिटर वाला जो सर्किट होता है, राइट। तो यहाँ पे V और I का जो बीच में रिलेशन होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि I V से कितना फेज डिफरेंस में है, राइट। ओके, तो V का फॉर्मूला होता है कि V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। मान लो कि एसी सर्किट है, इसका वोल्टेज है V और V का वैल्यू होता है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई। ओके, तो यहाँ पे जो करंट निकालने के लिए क्या कर सकता है कि यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाता है, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। और यहाँ पे देखो करंट वोल्टेज यहाँ से निकालते हैं करंट, और इसके थ्रू ऐसे जाता है। अगर ये करंट ऐसा जा रहा है तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ साइड की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ कैसे लिख सकते हैं कि वोल्टेज भी तो यहाँ पे है माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है, राइट। तो अगर ये कैपेसिटर है तो यहाँ पे वोल्टेज कैसे निकालोगे, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैसे निकालोगे। तो याद है कि कैपेसिटर चैप्टर में एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला पढ़े थे कि Q इक्वल्स टू CV, राइट, जहां पे Q था चार्ज, C था कैपेसिटेंस और V था वोल्टेज। तो अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज आएगा V इक्वल्स टू Q बाई C, राइट। तो यहाँ पे भी सेम लिख लो, Q स्मॉल q लिख लेता है, Q इक्वल्स टू Q बाई C, टोटल जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। तो यहाँ पे निकल के आएगा Q इक्वल्स टू CV, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है Q बाई C इक्वल्स टू V और Q इक्वल्स टू CV, राइट। अच्छा, यहाँ पे करंट कैसे निकालोगे, क्योंकि V का तो पता है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि करंट और V के बीच में, मतलब I और V के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, राइट। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। देखो AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस ओनली, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, ठीक है। देखो V का तो पता है साइन ओमेगा टी, करंट का निकालना है। करंट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है कि I इक्वल्स टू dq बाई dt, सिंपल फॉर्मूला, राइट। देखो Q का वैल्यू दे रखा है C इक्वल्स टू V, और V का वैल्यू होता है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, लिख लो भाई, ठीक है, डी डी टी। और Q का वैल्यू है C और V का वैल्यू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो C और V नॉट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और V नॉट ये तो कांस्टेंट है, C V नॉट को सामने लिख लो। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, राइट, कॉस ओमेगा टी लिख लो, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा, ठीक है भाई। तो I इक्वल्स टू एक टर्म मिल गया कि C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। देखो ऑलरेडी एक जो ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर होता है वहां पे एक कंसेप्ट पढ़ा था I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे साइन का भी टर्म आ सकता है या फिर कॉस का भी टर्म आ सकता है, ठीक है, तो तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे V का जो टर्म है वो साइन के फॉर्म में है, राइट, साइन का फॉर्म में है, और यहाँ पे I का जो फॉर्म है वो कॉस के फॉर्म में है,
आई का जो टर्म है वो कॉस के फॉर्म में है, तो कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद फेज डिफरेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज देखो कि आई इक्वल्स टू, हम लोगों ने ये चीज लिखा, उसके बाद कॉस ओमेगा टी, तो कॉस हो या फिर साइन, उससे पहले जो टर्म होता है वो होता है कि आई नॉट, मतलब पीक करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है कि आई नॉट, तो ये आई नॉट हो गया। ठीक है, अगर ये आई नॉट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि आई नॉट इक्वल्स टू सी सी वी नॉट, ठीक है, ओमेगा, राइट। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम लोगों को तो ये पता है कि V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, और I इक्वल्स टू V बाई आर, राइट, ये तो पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो करंट इक्वल्स टू वोल्टेज ऊपर में रहेगा और जो रेजिस्टेंस है वो नीचे रहेगा, वोल्टेज ऊपर में रहेगा, रेजिस्टेंस जो है नीचे रहेगा। तो ये यहाँ पे देखो वोल्टेज ऊपर में रखते हैं V नॉट, तो नीचे क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दो टर्म बचा है सी एंड ओमेगा, इसको नीचे ले आते हैं 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म हो गया ये है कि रेजिस्टेंस, ओके। तो इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर द रेजिस्टेंस इज 1 बाई ओमेगा सी, और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई ओमेगा सी को जीटा सी, ओके, ये जो टर्म है इसको बोलते हैं जीटा सी। तो जीटा सी इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी, और ये होता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मीन्स ये कम करता है एज ए रेजिस्टेंस इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, ठीक है। अब आता है ये जो मिला है टर्म कि आई इक्वल्स टू आई नॉट, तो इसको आई नॉट इजिली लिख सकते हैं, राइट, और आई नॉट की वैल्यू हो गया ये, ठीक है। और ये जो कॉस है इसको साइन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लिखता है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई इक्वल्स टू क्या मिला, आई नॉट कॉस ओमेगा टी मिला है, राइट। अच्छा, तो कॉस को साइन में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि v का टर्म है साइन के फॉर्म में, अगर दोनों को सेम साइन में रखेंगे, सेम फॉर्म में रखेंगे, तो उसके बाद अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है तब जाके फेज डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पे कॉस वहां पे साइन, ऐसे फेज डिफरेंस पता नहीं चलता है, राइट। तो इसीलिए कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। देखो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, तुम 90 प्लस थीटा भी कर सकते हो या फिर 90 माइनस थीटा भी कर सकते हो, ठीक है। 90 प्लस थीटा भी कर सकते हो, 90 माइनस थीटा, किसका, साइन का, ठीक है, साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, ठीक है, दोनों का ही वैल्यू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, ठीक है। देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पे है कि ओमेगा टी, थीटा का वैल्यू है कि ओमेगा टी, थीटा का वैल्यू ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है, ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है, ओमेगा टी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये जो साइन 90 माइनस थीटा इसको लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी के सामने नेगेटिव, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। और यहाँ पे देखो ओमेगा टी के सामने पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग इसके तरफ जाएंगे। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कैसे आ रहा है, तो ये जानने के लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, जिस चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके, कॉस ए साइन बी, एक अच्छा वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे ए का वैल्यू होता है 90, ठीक है, और बी का वैल्यू होता है थीटा, ओके। तो साइन 90 लिख लो, साइन 90 और कॉस थीटा प्लस कॉस ए, तो कॉस 90 और साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन 90 तो 1 हो गया कॉस थीटा यहाँ पे, और प्लस कॉस 90 जीरो होता है तो प्लस जीरो, और यहाँ पे टर्म आएगा कॉस थीटा। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखो एक वीडियो के अंदर मैंने तुमको कितना सारा कंसेप्ट सिखा दिया, ठीक है। इफ यू वांट टू बी अ बेस्ट स्टूडेंट और इफ यू वांट टू क्रैक द नीट, देन यू शुड नो ऑल ऑफ दिस कंसेप्ट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, राइट, ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर तुमको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होगा या फिर माइनस कॉस थीटा होगा, तो तुम ऐसे करके देख लो, ठीक है।
इस, और यहाँ पे तुम कर सकते हो, उसके बाद तुम देखोगे कि ये cos थीटा आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को ये वाला टर्म लेना है, ठीक है, इसीलिए कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, मतलब साइन साइन ओमेगा टी टर्म पहले आएगा, प्लस 90 मतलब पाई बाई टू, 90 मतलब पाई बाई टू, राइट। देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इन केस ऑफ आई, और इन केस ऑफ वी ये था साइन ओमेगा टी, तो इन केस ऑफ आई एक्स्ट्रा पाई बाई टू ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन जाऊंगा तो देखो स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि, जो स्टेटमेंट वन बोल रहा है इसको पेन मोड में ले लेता है। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि इन एन एसी सर्किट द करंट थ्रू अ कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस इट। यस, करंट के केस में प्लस पाई बाई टू आ रहा है, तो इसीलिए करंट लीड कर रहा है इन केस ऑफ कैपेसिटर, तो ये ऑप्शन सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस ओनली द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज पाई, नॉट पाई मैन, इट इज पाई बाई टू। क्या बच्चा जैसा सवाल हो गया, पाई बाई टू, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ऑप्शन थर्ड, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में, तो उनको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टिव, इन केस ऑफ इंडक्टिव हम लोग बोलते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, वहाँ पे एल लिखे काम करते हैं हम लोग, ओमेगा एल, राइट। तो ये सब कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जाके तुम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये देखो ये नीट 2022 में आया था, ठीक है, कितना इजी सवाल।